जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारों में पारा निरंतर बढ़ता जा रहा है और अब न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी मुखर तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर प्रहार करती हुई नजर आ रही है। और तमाम ये पार्टीज कह रही हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली नौबत इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की आई है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर सीधे सीधे अटैक किया है और कहा है कि एक दर्शक या फिर एक पावरलेस व्यक्ति की तरह शो करने से बेटर है कि वो अरविंद केजरीवाल से कुछ सीखें, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और वहां पर भी केंद्र शासित प्रदेश एक एलजी वहां पर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन तमाम चुनौतियों के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने वहां के लोगों को, दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली और बाकी कई सर्विसेज प्रोवाइड की थी और कहीं ना कहीं सिस्टम से लड़कर उस तमाम चुनौतियों के बीच उन्होंने डिलीवर किया था। यही चीज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूब मुफ्ती ने भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सिर्फ ये रोना रो रहे हैं कि स्टेटहुड नहीं मिला, उनके पास पावर नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और ऐसे में म्यूट स्पेक्टेटर या फिर एक पावरलेस चीफ मिनिस्टर वो शो हो रहे हैं। और मैडम महबूबा ने कहा कि उससे आगे बढ़कर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से सीख लेने की आवश्यकता जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को है। और जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल ने एलजी प्रशासन के बावजूद भी, ड्यूल पावर सिस्टम के बावजूद भी दिल्ली में काम किया, दिल्ली की जनता को फ्रीबीज दी, जो वायदे उन्होंने किए थे। 350 यूनिट बिजली दिल्ली में फ्री की गई थी। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहां पर मुख्यमंत्री ने 200 यूनिट्स बिजली फ्री देने की बात की है। तो क्या कारण है कि मुख्यमंत्री डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं? वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार प्रहार होता नजर आ रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं पर, मुख्यमंत्री पर। और एलओपी सुनील शर्मा की अगर बात करें, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, उनकी तरफ से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कटघरे में खड़ा किया गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड को एक कवच की तरफ यूज कर रही है और जो बाकी वायदे उन्होंने जनता से किए थे उससे बचने का प्रयास कर रही है। उन्होंने ये सवाल उठाया कि लोग ये कह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी पर यह आक्षेप लगाया जा रहा है कि केंद्र की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को शक्तियां नहीं दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि होम को छोड़कर बाकी कई चीजें नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर है। उन्होंने आंकड़े भी दिए कि 16 कैबिनेट मीटिंग उमर अब्दुल्ला सरकार की हुई है और उनमें से 95 फाइल्स एलजी मनोज सिन्हा ने साइन करके भी दी है। उन्होंने सवाल ये भी उठाया कि क्या कारण है कि एमडी केपीडीसीएल, जम्मू कश्मीर के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, क्या कारण है कि चीफ इंजीनियर आरएंडबी नॉर्थ और साउथ, क्या कारण है कि 30 एससी की पद अभी भी रिक्त पड़े हैं। और जो बेसिक चीजों की अगर बात करें, डॉक्टरों की कमी है, उनकी कमी को कौन पूरा करेगा? ये पूरा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। रोजगार की अगर बात करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अगर बात करें, ये सब इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के पास है। लेकिन क्या कारण है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इन वायदों को पूरा नहीं कर रही या फिर बचने का प्रयास करती हुई नजर आई है? महबूब मुफ्ती ने यहां तक भी कहा कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े बड़े दावे किए थे, उनमें सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो लोग इस वक्त जेलों में हैं, कम से कम उनकी रिहाई तो नहीं कर सकती, लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार उनको एक लीगल एड दे सकती है। और उससे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस बचती हुई नजर आई है और सिर्फ लोगों को जुमला देती नजर आई है, गुमराह कर रही है, कोर इशू से हटती हुई नजर आ रही है, स्टेटहुड का सिर्फ बिगुल बजाती हुई नजर आई है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो लगातार कटाक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर किए जा रहे हैं कि स्टेटहुड की आड़ में अपने प्रोमिसेस, जो अनडिलीवर्ड प्रोमिसेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहे हैं, उनको उनसे बचना चाह रही है। और लगभग एक साल का अगर लेखा जोखा नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार कर रहा है तो वो उसको फुलफिल करने में असफल रही है। वो पोल प्रोमिसेस, जिन पोल प्रोमिसेस की बेसिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक भारी अक्सरियत में जीत कर सामने आई थी। और इन सब के बीच जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी
लगातार ये अब आरोप लगा रहे हैं कि नेशनल एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से उनका जो सिक्योरिटी कैवलकेड है वो छीन लिया गया। कहीं न कहीं अब उनके परिवार वालों पर भी अ, अटैक किए जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि एक लगातार डेलिब्रेट अटेम्प्ट किए जा रहे हैं और ऐसे में लगातार जम्मू कश्मीर में सियासी पारा बढ़ता जा रहा है और ये सियासी पारा इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब हम सब जानते हैं कि राज्यसभा के इलेक्शन भी आने हैं। 11 नवंबर को बड़गाम और नगरोटा के बाईपोल्स असेंबली के भी आने वाले हैं जिनको लेकर लगातार जो गर्माहट जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारों में नजर आ रही है और चुन चुनकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उन मुद्दों को उठाती नजर आ रही है जो मुद्दे नेशनल कॉन्फ्रेंस फुलफिल करने में विफल रही है और भारतीय जनता पार्टी भी चुन चुन के उन मुद्दों को हवा दे रहे हैं और ये दर्शा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं फेल साबित होती नजर आ रही है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।